नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन में। चलिए आज की क्लास इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जो क्लास आपके आदित्य मिश्रा सर के द्वारा ली जा रही है। आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, ग्रुप डी का भी डेट आ गया है, CGL भी शुरू होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, उनको भी मदद मिले। शॉर्ट टर्म में हम लोग क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। एसएससी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसको हम लोग जल्द से जल्द कवर कर रहे हैं। ये सीरीज़ हम लोग रेलवे एग्ज़ाम ग्रुप डी को डेडिकेटेड करके चला रहे हैं। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास नंबर 4 होने वाली है। तो आप लोग पिछले क्लास में क्या कुछ जो समझ में नहीं आया हो उसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और भी इन PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का भी नाम विद्या जीएस फाउंडेशन से ही है। तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, आप लोग जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लान्स पढ़ने वाले हैं। भारत सरकार के जितने भी प्रमुख योजनाएं हैं आज़ादी से लेके अभी तक, सबको पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। देख लीजिए, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम और SSC CGL CHSL ऑल स्टेट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए, तो आज हम लोग पहला योजना पढ़ने वाले हैं सरकार की, विश्वेश्वरैया योजना। तो ये योजना क्या थी? 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। सर एम विश्वेश्वरैया थे जिन्होंने भारत में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय योजना का प्लान तैयार किया था। तो जैसे 5 ईयर प्लान आया है, वैसे उन्होंने 10 वर्षीय योजना का प्लान तैयार किया था। इसमें श्रम को और कृषि को, उद्योगों को स्थानांतरित करने और 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने पर जोर दिया जाता है। इस वीडियो में मतलब इस प्लान के अंतर्गत उनका कहना था कि 10 वर्ष के अंदर कृषि पे, श्रम पे, उद्योगों पे, उस पर काम करना चाहिए और उसके आय को दोगुना करना चाहिए। तो आप लोग से कोई पूछेगा विश्वेश्वरैया योजना कब आया था? 1934 में। और किनके द्वारा शुरू किया गया? सर एम विश्वेश्वरैया। इनकी पुस्तक का भी नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ज़्यादातर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो करंट में चर्चा में रहती है योजना, सब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा योजना है फिक्की का प्रस्ताव। ये भी 1934 में आया था। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फिक्की जो है, FICC है फिक्की। आप लोग इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म बताइएगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने व्यापारिक आर्थिक नियोजन और विकास के लिए राष्ट्रीय योगदान आयोग की स्थापना की। फिक्की का मतलब है राष्ट्रीय योजना आयोग। ये योजना आयोग है जो सरकार के योजना की ओर काम करती है। आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का सुझाव कौन दिया था? फिक्की ने। व्यापारिक आर्थिक नियोजन जो संस्था है उन्होंने दिया था। इसकी स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी की सलाह दिया गया था घनश्याम दास बिरला को और पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा फिक्की योजना का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस योजना। ये योजना 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वार्षिक कांग्रेस बैठक में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। याद रखना है आपको खाली, कांग्रेस योजना कब आई थी? 1938 में। सुभाष चंद्र बोस ने इस योजना का
क्या किया था, प्रस्ताव रखा था। यह समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी। कांग्रेस योजना की जो बैठक हो रही थी उसकी समिति किसकी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी। अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में विकास के लिए रणनीति और कार्यक्रम तैयार करने का कार्य सौंपा गया था इस जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या था, 1934 में आया था ये, जिसे भारत की आर्थिक विकास की योजना है, प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इस प्लान के बाद ही इंडिया में इकोनॉमिक्स डेवलप करने लगा धीरे धीरे, के नाम से भी जाना जाता है इस प्लान को, बॉम्बे प्लान को ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना 1944 और 45 के बीच में प्रकाशित हुई और इसे JRD टाटा और GD बिरला सहित 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपति ने तैयार किया था। ये योजना जितने भी अभी जो टाटा कंपनी चल रही है, रतन टाटा जी का देहांत हो गया थोड़ा दिन पर, उनके पिताजी JRD टाटा और JD बिरला सहित 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपति ने यह प्लान तैयार किया था। इसका उद्देश्य था 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और औद्योगिकीकरण तथा अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर केंद्रित करना। राज्य की भूमिका क्या है उस पर केंद्र करना, जोर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी योजना 1934 में आई। चलिए तो गांधीवादी योजना क्या है, ये 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा तैयार की गई इस योजना ने कृषि को प्राथमिकता दी थी। गांधीवादी योजना जब आई थी तो ये कृषि को प्राथमिकता दी थी और आत्मनिर्भर गांव बनाने की बात कही गई थी। इसलिए गांधी जी का कथन है, अगर देश का विकास करना है तो गांवों का विकास बहुत ज़रूरी है। और जितने भी कुटीर उद्योग हैं, छोटे मोटे उद्योग हैं, उन सभी को विकसित करना, मध्यम से विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना पर बल दिया जाए। जितने भी छोटे मोटे योजनाएं हैं सरकार द्वारा, गांव घर में ज़्यादा विकास किया जाए, तो यही है गांधीवादी योजना। सोचिए गांधी जी के थॉट्स कितने अच्छे थे। आजकल वही कुछ युवा जो भटके होते हैं और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। इसलिए गांधीवादी योजना बहुत इम्पोर्टेंट थी और उसी के तहत सरकार को अभी काम करना चाहिए। गांव अगर विकसित हो जाएगा तो देश खुद ब खुद विकसित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जन योजना 1945। ये योजना एम एन रॉय द्वारा तैयार की गई योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था 10 वर्षों के भीतर भारतीय लोगों को जीवन की बुनियादी आवश्यकता प्रदान करना और इसमें कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों पर जोर दिया गया। योजना भी एम एन रॉय द्वारा, इसमें भी 10 वर्षों पर कहा गया था, कृषि पर भी और औद्योगिक दोनों क्षेत्र पर जोर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th में कुछ प्रस्ताव आए हुए थे सरकार के द्वारा। ये योजनाएं स्वतंत्र पूर्व युग में भारत के आर्थिक भविष्य के आकार देने और शुरुआती प्रयासों में विविध दृष्टिकोण को दर्शाते हुए स्वतंत्र भारत के बाद से पंचवर्षीय योजना को अपनाने के लिए आधारशिला रखी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी योजना के प्रस्ताव के बाद सरकार ने पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान योजना की ओर ध्यान दिया और आगे बढ़िए। चलिए पढ़ते हैं पंचवर्षीय योजना की आधारशिला कैसी रखी गई। आर्थिक नियोजन के अग्रदूत भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इस योजना के प्रस्तुतकर्ता थे। आर्थिक नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची क्या होता है, आप लोग नहीं पढ़े तो एक बार पॉलिटी में भी सूची का क्लास होगा, डिटेल से देखिएगा ज़रूर। अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ें, क्योंकि हम लोग का मनोबल बना रहेगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें टाइम पे आके वीडियो लाइव देखने की। हम लोग की क्लास पॉलिटी रात के 8 बजे चलती है और इकोनॉमिक्स की जो अभी चल रही है ये डेली 2 बजे
दिन में लाइव रहती है। और मधुसूदन झा सर की क्लास एक तो 10 बजे हिस्ट्री की और शाम के 7 बजे ज्योग्राफी की क्लास रहती है, आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। और भी मैथ्स की क्लास मंडे से शुरू हो रही है और एएलपी से रिलेटेड क्लास भी शुरू है। एएलपी का थ्योरी जो होता है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आईटीआई, इससे रिलेटेड थ्योरी शुरू हो रही है रेलवे के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही सब ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। आईटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन रहते ही हैं साइंस के। चलिए तो 9th नंबर पॉइंट है उद्देश्य और मॉडल। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य और मॉडल क्या था? योजनाओं का मुख्य लक्ष्य था समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता प्राप्त करना था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी 1956 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, ये सब पॉइंट याद कर लीजिएगा। इसके शुरुआत में कृषि और बाद में औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उपलब्धि और चुनौतियां क्या थी? प्रमुख उपलब्धि थी भाखड़ा नागल बांध जैसी महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की गई। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जैसे इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए भारत में। हालांकि भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 जैसे बाहरी कारणों से तीसरी पंचवर्षीय योजना पर बुरी तरह प्रभाव पड़ गया था, जिसका उद्देश्य था अवकाश की अवधि भी आई है। सभी योजना का डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ रहे हैं। विकास और समाप्ति। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुए हैं। इसमें कुल अवधियों के दौरान वार्षिक योजना लागू की गई थी। इस प्रणाली को अंततः 2017 में नीति आयोग के गठन के बाद समाप्त कर दिया गया। नीति आयोग से पहले योजना आयोग चलता था, जो कि जिसके हेड होते थे, आप लोगों को पढ़ाया गया था इसे पिछले क्लास में इकोनॉमिक्स में। तो कमेंट में बताइएगा कि योजना आयोग के हेड कौन होते थे। अभी वर्तमान में नीति आयोग के हेड कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 में नीति आयोग के गठन के साथ इसे समाप्त कर दिया गया। गठन तो हुआ था नीति आयोग का 2015 के आसपास, लेकिन इससे योजना को समाप्त कर दिया गया। आर्थिक नियोजन के अवधूत। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे। ये सब पढ़ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपीटी में दोबारा रिपीट हो गई है। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भर भारत बनाना। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 17। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था संतुलित विकास की प्रक्रिया शुरू करना, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देना। 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी ये योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम करना और राष्ट्रीय प्रसारण सेवा शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य था भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंडा और मेदूर बांध जैसी परियोजना बनी। सब फर्स्ट योजना का ही लक्ष्य है। वृद्धि दर लक्ष्य 2.0 प्राप्त की गई। 2.1% लक्ष्य रखा गया था, जबकि प्राप्ति हुआ 3.6%। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में आई, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। औद्योगिक विकास को इसमें प्राथमिकता दी गई। समाजवादी ढांचे पर आधारित था ये। इससे क्या क्या बना? तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। आप लोग से पूछा जाएगा राउरकेला संयंत्र किस योजना में लगाए गए, तो बोलिएगा कि योजना पंचवर्षीय योजना सेकेंड में लगाई गई। ऐसे ही पूछेगा। इससे पहले पढ़े हैं भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड बांध किससे बना, तो पंचवर्षीय योजना फर्स्ट से बना। देख लीजिए कितना कंटेंट हेल्पफुल है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में आई थी। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था यह। उद्देश्य था आत्मनिर्भर कृषि और उद्योग का सम्मिलित विकास। इससे बोकारो बना झारखंड में, जो रूस के सहयोग से बना है। पूछता है रूस के सहयोग से। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। और भारत पाक युद्ध 1965 में। अकाल के कारण योजना असफल रही थी तीसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बना 1965 में।
और ऊन अनुसंधान संस्थान बना 1962 में। ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960 में। गहन मवेशी विकास परियोजना 1964। वृद्धि लक्ष्य था 5.6, प्राप्त हुआ 2.8। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? 1966 से 1969 तक। यह 3 वर्ष योजना अवकाश बनाई गई थी। हरित क्रांति के क्रियान्वयन हुआ था कब? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे। अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर यह आधारित की गई थी। लक्ष्य था स्थिरता में विकास। प्रथम वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसी सब 3rd योजना का ही लक्ष्य। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम 1969 लागू किया गया था। इससे ही श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए प्रगति हुई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। बहुत सारी योजना आप लोग पढ़ लीजिएगा। वृद्धि लक्ष्य याद रखना है 5.7 थे, प्राप्ति 3.3 हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74। इस योजना से संबंधित बिंदु हैं प्रारूप और मॉडल। इस योजना का प्रारूप उपाध्यक्ष डॉक्टर DDR गॉलगित द्वारा मॉडल याद रखना है, गॉलगित मॉडल पर आधारित था। अशोक रुद्र मॉडल पर भी आधारित था। यह योजना का मुख्य लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसकी प्रमुख घटनाएं हैं 1971 में सर्वप्रथम गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पंचवर्षीय योजना और अनवरत योजना इसी के साथ आई थी, जिसका नाम है 5वीं पंचवर्षीय योजना और अनवरत योजना एक ही साथ आई थी। कब आई थी? 1974 से 78। ये योजना DP धर मॉडल पर आधारित था। सबका मॉडल याद रखना है, इसे भी याद रखना है और उसका उद्देश्य याद रखना है। गरीबी उन्मूलन था, आत्मनिर्भर और विदेशी सहायता। गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया। कृषि को प्राथमिकता तो सभी में दी गई थी। और जिसे 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। यह समय पूर्व समाप्त होने वाली इसे जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो इस योजना को समाप्त कर दिया गया समय से पूर्व भी। प्रमुख घटनाएं हैं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974। 20 सूत्री कार्यक्रम तैयार किए गए थे 1975 में। मरुभूमि का विकास करना है, बदलते अनाज योजना लाना है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए वृद्धि दर लक्ष्य प्राप्त करना है। अनवरत योजना रोलिंग प्लान कहते हैं, 78 से 80 में आया था। जनता पार्टी की सरकार ने उसका नाम बदल के रोलिंग प्लान अनवरत योजना रखा था। गुरनार मेडल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग में विकासशील देशों में इसकी सिफारिश की थी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक उदार नियोजन और समय पर परिस्थिति का सब बहुत सारे पॉइंट हैं, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। PDF प्राप्त करने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए 6ठी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1980 से 85 में। यह अवगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत इसी योजना से मानी जाती है। यह एकमात्र पंचवर्षीय योजना जिसमें दो बार तैयार किया गया। इसकी अवधि सर्वाधिक लंबी थी। सबसे लंबी पंचवर्षीय योजना तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982। महिला और बाल विकास की स्थापना 1982। किस योजना के अंतर्गत? तो 6 5-ईयर प्लान के अंतर्गत। याद रखिएगा, वृद्धि दर सब याद रख लीजिएगा। चलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। इस योजना का उद्देश्य था आधुनिकीकरण, समाजीकरण और आत्मनिर्भर। LPG नीति को अपनाया गया था। इसमें भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधान था मुदगल मॉडल पर आधारित था। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना। प्रमुख घटना थी सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988। जवाहर रोजगार योजना आई थी 1989। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन आई थी इसी के अंतर्गत। वृद्धि दर याद रख लीजिएगा। चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। 1992 से 97 तक चली थी। ये राव मनोहर मॉडल पर आधारित था। इस योजना को 2 बार तैयार किया गया था और यह समय से पहले समाप्त होने वाली एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी। इसे भी जनता पार्टी सरकार द्वारा 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था।
इस योजना का उद्देश्य था आधुनिकीकरण तथा साथ ही आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत मानी जाती है। महत्वपूर्ण घटना, वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना भारत। प्राथमिक मानव संसाधन विकास, शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। वृद्धि दर लक्ष्य रखा गया था 5.6 हुआ 6.8। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। इस योजना में स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्ण उपलक्ष्य में बनाई गई थी और इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास प्राप्त करना। विशेषता इसमें गरीबी को पूर्ण उन्मूलन से सामाजिक क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना था। इसका उद्देश्य था सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। वृद्धि दर था 7.1 जबकि हुई थी 6.8। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी की प्रमुख योजनाएं कंप्लीट हो चुकी है। आप कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट में बताइएगा, हम लोग उस पर ज़रूर वीडियो लाएंगे। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।